नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के 26 जिलों में 109 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,807 हुई। बिहार में गुरुवार को 26 जिलों में 109 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,807 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नवादा में 1, बेगूसराय में 3, पूर्णिया में 2, सिवान में 23, जमुई में 2, औरंगाबाद में 2, भागलपुर में 3, बक्सर में 2, कटिहार में 4, लखीसराय में 1, किशनगंज में 3, गया में 2, सारण में 5, दरभंगा में 1, भोजपुर में 9, कैमूर में 10, मधेपुरा में 16, शेखपुरा में 3, समस्तीपुर में 3, सीतामढ़ी में 1, मधुबनी में 1, अररिया में 1, सहरसा में 1 और जहानाबाद में 2 संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना के 2,934 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में 164 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए। इन सभी स्वस्थ हो चुके लोगों को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। प्रयागराज पहुंचा टिड्डी दल, बिहार में जारी हुआ अलर्ट। राज्य के इन जिलों के लिए एडवाइजरी जारी। फसलों को क्षण भर में नष्ट कर देने वाला टिड्डियों का दल बिहार की सीमा के करीब पहुंच गया है। मंगलवार रात उनकी उपस्थिति प्रयागराज में देखी गई, लिहाजा उनके बिहार पहुंचने की आशंका बढ़ती जा रही है। हालांकि केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र इस प्रयास में लगा है कि टिड्डी आगे बिहार की ओर नहीं बढ़े। बावजूद सरकार ने पहले से अलर्ट पर चल रहे सीमावर्ती 10 जिलों के कृषि अधिकारियों को और सतर्क कर दिया है। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार में उद्योग और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि बिहार के लोगों के साथ ही बाहर के लाखों की संख्या में लौटे श्रमिकों को भी यही काम मिलेगा। इसके लिए सभी विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के जरिए रोजगार सृजन का अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में भी बदलाव किया जा रहा है। बदलाव के साथ नई नीति की घोषणा अगले 3-4 दिनों में की जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए नीतीश कुमार ने दिया 90+10 का मंत्र। जेडीयू के वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें पिछले 2 चुनावों में जीत सरकार के 5 वर्षों तक कामकाज के आधार पर मिली है। अगली जीत भी इसी आधार पर मिलेगी। उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं को बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए 90+10 का मंत्र दिया। कहा कि सभी जेडीयू नेता व कार्यकर्ता सरकार के कामकाज को लोगों तक तथ्यों के साथ पहुँचाने में अपना 90% समय लगाएं। 10% समय विपक्ष के अनाप शनाप बातों को जवाब देने पर खर्च कीजिए। नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में पूरे राज्य में किया गया ढांचागत एवं बुनियादी विकास ही हमारी पूंजी है। लालू प्रसाद यादव पर जेडीयू का बड़ा हमला, कहा तेजस्वी तेज प्रताप के अलावा उन्हें एक और बेटा। बिहार सरकार में मंत्री व जनता दल यूनाइटेड नेता नीरज कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर उन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू की तुलना ठग से करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी नटवरलाल करार दिया। उन्होंने एक और खुलासा करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ने तरुण यादव नाम के एक व्यक्ति के नाम पर भी जमीन खरीदी है। जमीन के दस्तावेज के अनुसार वह लालू का तीसरा बेटा है। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अब करेंगे खादी का प्रचार, बने बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज मूल रूप से बिहार के ही निवासी हैं। राज्य सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बनने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकारते हुए श्री त्रिपाठी ने उद्योग मंत्री श्याम रजक का आभार जताया है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि बिहार खादी के प्रचार प्रसार में काम को अब और गति मिलेगी। बिहार की खादी देश में खास मानी जाती है, मगर ब्रांडिंग, नई तकनीक और बाजार से सीधा जुड़ाव न होने के कारण यह पिछड़ती रही। अब राज्य सरकार इस पर पूरा फोकस कर रही है। प्राइमरी के बाद अब मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की बंपर बहाली, शेड्यूल तैयार। बिहार में प्राइमरी स्कूलों के बाद अब मिडिल स्कूलों में बंपर बहाली आने वाली है। सरकार जल्द ही मिडिल स्कूलों में 34,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि पिछले सप्ताह ही सरकार ने बिहार में 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली की घोषणा की थी। इसके लिए 15 जून से आवेदन भी मांगा गया है और अगस्त में बहाली प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। अनंत सिंह को झटका, AK-47 कांड में पटना हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज। मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को हत्या की साजिश मामले में पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन उनके पैतृक घर लगमा से AK-47 हथियार बरामदगी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। इन 2 नियमित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस प्रभात कुमार झा ने सुनवाई की। बाढ़ थाना कांड मामला पिछले साल जुलाई उनके बाढ़ स्थित पैतृक घर से AK-47 समेत अन्य अवैध हथियार का पुलिस छापेमारी में बरामदगी से संबंधित है। बिहार में 9 जुलाई तक वेबसाइट पर जारी होगा बीएड का प्रवेश पत्र। बीएड में नामांकन के लिए राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा बिहार में 160 केंद्र पर 19 जुलाई को होगी। पटना में जरूरत के अनुसार परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ने की संभावना है। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन यूजीसी एवं सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कराया जाएगा। एक बेंच पर एक ही छात्र के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षार्थियों को केंद्र पर मास्क और ग्लव्स पहनकर परीक्षा आयोजन से 45 मिनट पहले पहुंच जाना होगा। परीक्षा की तिथि की स्वीकृति के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दे रखा गया है। अगले सप्ताह तक न्यायालय से तिथि की स्वीकृति मिलने की संभावना जताई जा रही है।
जल्द मिलेगी गर्मी से निजात, मानसून दूर नहीं, अगले 100 घंटे अहम। बिहार से मानसून अब दूर नहीं, अगले 100 घंटे इस में अहम होंगे। ओडिशा में कम दबाव का केंद्र बन चुका है। इसी वजह से पूरे बिहार में पूर्वैया हवा बहने लगी है। पूर्वैया हवा आसमान में सतह से 5 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी की नमी बिहार में आनी शुरू हो गई है। इसी वजह से आंधी पानी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। आंधी पानी का सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार पर पड़ने की आशंका है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार में मानसून आने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी हुई हैं। लोगों की भीड़ देखकर डीएम व एसपी ने दुकानदारों को लगाई फटकार। गोपालगंज शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्थित दुकानों पर भीड़ की सूचना मिलने के बाद बुधवार को जिलाधिकारी अरशद अजीज तथा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी शहर के मोनिया चौक पर पहुंच गए। इस दौरान डीएम व एसपी ने विभिन्न दुकानों पर लगी भीड़ को देखकर दुकानदार व ग्राहकों को फटकार लगाई। इसके साथ ही डीएम व एसपी ने लाउड स्पीकर के माध्यम से अपील किया कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले। पेयजल संकट से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। विभूतिपुर प्रखंड की विभूतिपुर उत्तर पंचायत के वार्ड 11 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय अंतर्गत नल जल योजना से पानी नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों ने खोखसाहा कल्याणपुर पथ को किन्हेरी टोला के समीप करीब 1 घंटे तक जाम कर नारेबाजी की। महिलाएं खाली बाल्टी दिखाते हुए विरोध जता रही थी। इस क्रम में जाम होने के कारण राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैट ने चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर शुरू किया अभियान, किया प्रदर्शन। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर बुधवार को शहर के जेपी चौक पर जिला अध्यक्ष विजय सोनी व महासचिव लक्की बाबू की संयुक्त अध्यक्षता में व्यवसायियों ने चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर लेकर लोगों से भारतीय उत्पादों को स्वीकार कर चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की। 24 घंटे से नहीं मिला नया केस, 10 संक्रमितों ने दी कोरोना को मात। सिवान में पिछले 10 दिनों से जिले में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा की सूचना मिल रही थी, लेकिन इसी बीच बुधवार को जिले में राहत देने वाली खबर आई। नई चेन के तहत संक्रमित हुए 10 लोगों ने कोरोना से जंग जीतकर घर वापसी की है। इन लोगों के ठीक होने से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी कमी आई है। अब जिले में 164 लोग कोरोना के संक्रमित रह गए हैं। जारी नई मतदाता सूची के अनुसार किस विधानसभा क्षेत्र में कितने वोटर। प्रशासन की तरफ से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे संबंधित कार्यों को तेज गति दी जा रही है। जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें सबसे अधिक वोटर मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ 3,14,902 वोटर मतदाता सूची में दर्ज हैं। 7 फरवरी 2020 को जारी मतदाता सूची के अनुसार इन 11 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम वोटर सकरा में हैं। यहाँ 2,58,912 वोटर हैं।